अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं हूं मोहम्मद आतिफ बाजवा और आप देख रहे हैं ईगल आई वाइब्स। जैसे कि हमने मैपल की सीरीज स्टार्ट की थी जिसके मैंने 5 लेक्चर्स अपलोड किए थे। उसके बाद वो मैं कंटिन्यू नहीं कर सका, वो फिर मेरे से डिसकंटिन्यू हो गया। तो अब दोबारा मैं उसको कंटिन्यू करने लगा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा फीडबैक आया इस बारे में। काफ़ी स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से मैसेज आए कि आप सर काइंडली इसको कंटिन्यू करें ना, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे हम लोग पहले मैपल मतलब कोर्स आउटलाइन में हमें बताया गया मैपल, बट समहाउ वो मैपल की जगह फिर हमें मैटलैब उन्होंने कहा कि आप मैटलैब को प्रेफर करें। सो फिर मैपल छोड़ के फिर मैटलैब पे आना पड़ा। दैट्स वाई ये मेरे से ना डिसकंटिन्यू हो गया। तो अब दोबारा इसको स्टार्ट किया इंशाल्लाह। तो जो हमने पीछे इसके काफ़ी सारा बैकग्राउंड पढ़ा कि मैपल का क्या काम होता है और उसके सॉफ्टवेयर के बारे में हमने सारा पढ़ा, ठीक है, और पॉलिनोमिनल्स को हैंडल किया, वो सारा कुछ ठीक है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं डेटा टाइप से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास डेटा टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस होते हैं, बिल्कुल जैसे मैथमेटिक्स में सीक्वेंस होते हैं। आप लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसमें एक चैप्टर पढ़ा होगा, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ठीक है। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे कर रहा है। तो मैपल में सीक्वेंसेस किस तरह हम शो करते हैं, यानी एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 एंड कंटिन्यू अप टू एक्सप्रेशन n, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होते हैं जी एक्सप्रेशंस। कोई भी एक्सप्रेशंस का हम क्या बना सकते हैं, सीक्वेंस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं मैपल में किस तरह सीक्वेंस बनता है। तो बहुत इजी वे है, ठीक है। आपने कोई भी वेरिएबल लिया, उसमें हम सीक्वेंस को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। एक्स ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यानी जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। एक्स कॉलन इक्वल ये असाइनमेंट होगी। अब हमने सीक्वेंस लिखना है। अब आपने याद रखना है जब भी आपने मैपल में सीक्वेंस लिखना है तो सीक्वेंस मस्ट बी डिस्टिंग्विश विद कॉमास, ठीक है। जब हम कॉमास लगा देंगे बीच में और आखिर में जो हमारा टर्मिनेटर ऑपरेटर है यानी सेमी कॉलन है उसको लगा के एंटर प्रेस करेंगे तो इट विल शो अस अ सीक्वेंस, ठीक है। सेम एज इट इज वाई के साथ भी यही काम है। जब हमारे पास दो सीक्वेंस बन गए एक्स एंड वाई, उनके दरमियान अगर हम कॉमा लगाएंगे तो वो दोनों इकट्ठे होकर हमारे पास सीक्वेंस सामने आ जाएगी। इस तरह बेशक आप एक्स वाई जी ए बी सी वट एवर जो आप वैल्यूज में स्टोर कर लें वैल्यू, और उसको आप एक्स कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी के साथ लगा के कर लें तो आपका सीक्वेंस बन जाएगा। अब हम चलते हैं मैपल में, ज़रा हम सीक्वेंस बनाना सीखते हैं। वर्कशीट पे आ जाएंगे हम वहाँ पे x लिखा था, हम अपना करते हैं a इज इक्वल टू। अब हम सीक्वेंस बना रहे हैं, ठीक है। मैं बना रहा हूँ 4 6 8 10 12 16, ठीक है। ये मेरा पहला सीक्वेंस हो गया, ठीक है। देखें a में ये मेरा सीक्वेंस स्टोर हो गया। फिर मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूँ b, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ सिंपल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया मेरे पास दूसरा सीक्वेंस। अब मैं तीसरा सीक्वेंस भी बना रहा हूँ सी, ठीक है। तो आप उसकी असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। अब सीक्वेंस थर्ड में आप देख लें कौन सा आप बनाना चाहते हैं। फर्स्ट करो हम इसको और नंबर वाला बना देते हैं, ठीक है, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब ये मेरे पास 3 सीक्वेंस बन गए। अगर मैं इनको कंबाइन लिखना चाहता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये मेरे पास पहले ए सीक्वेंस प्रिंट हो गया, फिर बी सीक्वेंस हो गया, फिर सी सीक्वेंस हो गया। तो दिस इज अबाउट ऑल हाउ वी कैन राइट अ सीक्वेंस इन मैपल, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कमांड क्या है इसको लिखने की, ठीक है। यहाँ पे तो हम एक मतलब नॉर्मल वे से सीक्वेंस लिख रहे थे ना, जिस तरह आप कॉपी पेंसिल पे लिखते हैं। यहाँ भी सीक्वेंस बनाए तो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि सीक्वेंस जब हम बनाते हैं तो उसके दरमियान हम क्या लगाते हैं, कॉमास। कॉमास की जगह अगर आप प्लस लगा दें तो वो क्या बन जाता है, सीरीज। फिर हमने उसमें पढ़ा कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है,
हार्मोनिक सीक्वेंस है, ठीक है, ये हमने सारा उसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं कि हम मैपल में विद कमांड किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, यानी हम कमांड के थ्रू किस तरह सीक्वेंस लिखेंगे। ये तो हमने पुराना स्टाइल लिखा है ना, जो हम कॉपी पेंसिल पे लिखते हैं, उस पे कॉपी पे लिखते हैं पेंसिल के साथ, पेन के साथ सीक्वेंस लिखेंगे तो बीच में कॉमास लगा देंगे, सेम एज इट इज हमने मैपल में भी उसको क्या किया, टाइप किया। अब हम आते हैं कि हम मैपल में नेक्स्ट हमारे पास क्या इनोवेटिव चीज है, क्योंकि अगर हमने सीक्वेंस बनाना है 100 नंबर्स का, तो आप क्या सारा दिन यहाँ पे ऐसे लिखते रहेंगे 1, 2, 3, 4? नो, इट इज नॉट फिजिबल, ठीक है। आप लोगों को फिर मैपल एक कमांड देता है, जिस कमांड को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्वेंस को SEQ एंड द रेपिटेशन ऑपरेटर डॉलर का साइन हम लगाएंगे या हम सीक्वेंस का साइन लगाएंगे, जिससे हम क्या बना सकते हैं, एक सीक्वेंस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इस सीक्वेंस और ऑपरेटर जो हमारे पास डॉलर साइन में है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये पोर्शन समझ लेते हैं, ठीक है, इस पोर्शन को हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास पोर्शन क्या है, ठीक है। इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब देखें, आप सीक्वेंस बनाना चाहते हैं, आपने कमांड लिखी SEQ सीक्वेंस ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे करते हैं ना, हम यहाँ पे नोटपैड भी ओपन कर लेते हैं, ताकि हम जो हमारे पास जो चीज़ हमने समझनी है एक्स्ट्रा, वो हम यहाँ पे समझ सके, ठीक है। अब हमने जब भी कोई कमांड लिखनी है, हम कैसे लिखेंगे, सीक्वेंस। और ये हमारे पास इनसाइड हमने क्या लिखना है, ये जो मैंने इनसाइड में डॉट लगाए हुए हैं, ये मुझे बताएगा कि मैंने सीक्वेंस किस चीज़ का बनाना है, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे देखें, आपने सीक्वेंस किसका बनाना है, वो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप देखें, उसने आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f(i), ठीक है, वेयर कॉमा लगा के उसने i के बारे में बताया हुआ है, I will start from 1 and approaches to 6, यानी 1 to 6 2 डॉट्स लगाने हैं आपने। आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, ये सेंटेक्स लिखा हुआ है। जैसे आप प्रोग्रामिंग में एक चीज़ का सेंटेक्स होता है ना, या जिस तरह इंग्लिश ग्रामर में एक चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस मतलब जिस तरह हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, हमने फॉलो करना होता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमने इसका स्ट्रक्चर फॉलो करना है। पहले आप कमांड लिखेंगे SEQ, ब्रैकेट लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, इट कैन बी x ऑफ i, y ऑफ i, y ऑफ i की जगह आप g रख लें, जो आपका दिल करता है, कॉमा, एंड i स्टार्ट फ्रॉम 1 to 6, इट कैन बी 1 to 1000, जिस तरह आपका दिल करे, ठीक है। ये है असल कमांड किसकी, सीक्वेंस की। बट ये इसके बैक एंड पे क्या हुआ है, उसने एक वैल्यू ली है f, ठीक है, उसके अंदर किसको स्टोर किया, उसने एक कैरेक्टर को स्टोर किया f को, ठीक है, और उसके ऊपर उसने क्या बना दिया, सीक्वेंस का फंक्शन, ताकि हमारे पास क्या प्रिंट हो, ये f, i की जगह क्या आएगा 1, f ऑफ 1, ये f, ठीक है, i की जगह क्या आएगा 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें टाइम ना लगे इसको टाइप करने में, ठीक है। तो आपने वहां पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, मैंने बता दिया कि f जो है उसमें f करेक्टर सेव होगा, और सीक्वेंस उसका कहाँ से जाएगा, सीक्वेंस फंक्शन f ऑफ i का कहाँ से जाएगा, i 1 to 6। यहाँ पे आपने 2 डॉट मस्ट लगाने, एक लगाएंगे वो आपको एरर बताएगा। अब देखें, यहाँ आपके पास सारा क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया, ठीक है। अब अगर मैं उसको हटा देता हूँ, सही है, मैं वो पीछे वाली वो नहीं लिखता, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ SEQ सीक्वेंस। किसका मैं बनाना चाहता हूँ, फर्स्ट करें, मैं x, i की जगह मैं z ले लेता हूँ, ठीक है। ये z जस्ट इसका पैरामीटर है और कुछ भी नहीं है, कॉमा। अब z के बारे में बताऊंगा, z कहाँ से कहाँ जाएगा, मैं कहता हूँ z 1 डॉट डॉट 20 तक जाएगा, ठीक है। वो देखिए, आपका सीक्वेंस आपके सामने आ गया, x ऑफ n, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, वट एवर टू x ऑफ 20, ठीक हो गया। ये आपके सामने आ गया विद द हेल्प ऑफ, अब आप किसी चीज का भी सीक्वेंस बना सकते हैं। आप सीक्वेंस बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आप t लेना चाहते हैं, t ऑफ i, ठीक है,
टी ऑफ आई यानी फंक्शन है, आई की वैल्यू आप क्या करना चाहते हैं, आप कहते हैं 1 to 100, ठीक है। अब देखें इसमें आपके लिए आसानी है, अब अगर आपको पूरा सीक्वेंस इस तरह चाहिए तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया बेटा। अब हम इसको देखते हैं नेक्स्ट, ये होगी सीक्वेंस की कमांड। अब आगे हम लोग, ये डॉलर हमारे पास क्या चीज है, ठीक है, किसी चीज को भी रिपीट करना है ना, एक्स को कितने टाइम्स रिपीट करना है, 4 टाइम्स, तो ये आपके पास 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने x को क्या असाइन कर दिया, कोई वेरिएबल असाइन कर दिया, ठीक है, x इज इक्वल टू, ये मैंने आपको ऊपर पॉलिनोमिनल्स में भी इसका बैकग्राउंड बताया था कि ये हम करते हैं क्यों करते हैं, ठीक है, इसको आप उस वीडियो में जाके दोबारा देख लें, अगर आपने देखी होंगी तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखें हमारे पास है x डॉलर साइन, हम 5 दफ़ा इसको रिपीट करना चाहते हैं, x हम उसको रिपीट, सेम चीज़ को रिपीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, x को हम 100 टाइम्स रिपीट करना चाह रहे हैं, तो इट विल बी रिपीटेड 100 टाइम्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गई रेपिटेशन ऑफ सेम थिंग। ये आगे हमारे पास सीक्वेंस विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ i, जो हम खुद डिफाइन करेंगे, तो दैट्स हाउ सीक्वेंस वर्क्स इन अ मैपर, ठीक है। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि राइट डाउन अ सीक्वेंस विद नॉर्मल तरीके से आप लिख सकते हैं, नहीं, अगर आपको वो कहता है यूज सीक्वेंस कमांड, तो यू हैव टू यूज सीक्वेंस कमांड। इफ यू वांट टू रिपीट अ डॉलर, रिपीट अ वेरिएबल हाउ मैनी टाइम्स, देन यू विल यूज अ डॉलर साइन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास बता रहा है इन जनरल, एक इक्वेशन बता रहा है जो मैंने आपको ऊपर बताई है, सीक्वेंस ऑफ एफ ऑफ आई, आई 1 अप्रोचेस टू एन, सो ये हमारे पास 1 to कहाँ तक प्रिंट हो जाएगा, एन तक, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये सीक्वेंस है, द ऊप फंक्शन कैन बी यूज टू क्रिएट सीक्वेंस। अब तीसरी बात आ गई, अब ओपी फंक्शन भी है हमारे पास, जिसका क्या काम होता है, सीक्वेंस क्रिएट करना। ये जो ऊपर लिखा हुआ है इससे आपने कंफ्यूज नहीं करना, दिस इज जस्ट कि बी एक वेरिएबल है और सी भी एक क्या है, वेरिएबल है, सही है। अब हम इसको दोबारा से करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास l उसने एक वैल्यू ली है जिसके अंदर उसने सेव किया a प्लस बी प्लस 2 इंटू सी प्लस 3 इंटू डी, तो ये आपके पास क्या आ गया, l आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास इन दी फॉर्म ऑफ क्या लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज इन दी फॉर्म ऑफ सीरीज। हम एक फंक्शन है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, दिस इज इन दी फॉर्म ऑफ सीरीज, बट यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू सीक्वेंस, तो ऊप की कमांड लगाएंगे, परसेंटेज लगाएंगे। परसेंटेज का मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब आप परसेंटेज लगाते हैं उसका ये मतलब होता है कि जो इससे प्रीवियस कमांड है, अगर आप इसको ऐसे भी लिख दें ना, उस वेरिएबल की वैल्यू भी दे दें, तो इट विल वर्क, ठीक है। अब जिस तरह ये हमारे पास कमांड थी, इसको जब हमने दोबारा, ये तो सीक्वेंस नहीं है, दिस इज सीरीज, यू कैन सी दैट देयर इज अ पॉजिटिव प्लस साइन बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस, ठीक है। तो अब यहाँ से वो प्लस साइन गायब हो गया, किस कमांड से, ऊप। तो आपने दो कमांड पढ़ ली, एक सीक्वेंस पढ़ लिया, एक आपने डॉलर साइन रेपिटेशन के लिए पढ़ ली, लेकिन इसमें आपने क्या चीज पढ़ी, डॉलर साइन जो हमारे पास था, इसमें आपने जो कमांड पढ़ी उसमें आपको क्या था, सेम वेरिएबल या नंबर को वो क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। और ये हमारी कमांड थी कि हम एक सीक्वेंस को बना सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, इसमें सेम चीज को रिपीट करना है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास ऊप की कमांड थी, ठीक है। ऊप की कमांड हमारे पास क्या कर रही थी कि वो भी जो भी हमारी चीज है उसको किस में कन्वर्ट कर रही थी, सीक्वेंस में। यानी हमने देखा कि एक सीरीज को किस में उसने कन्वर्ट किया, उसने एक सीरीज को कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक हो गया। तो ये हमारा जी सारा कुछ आ गया किसमें, सीक्वेंस इन मैपर। आई होप कि आप लोगों का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा आपको इसमें सारा, ठीक है।
तो ये परसेंटेज क्या होता है कि जो आपकी प्रीवियस वैल्यू है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना। यहाँ पे आप एल भी लिख सकते हो, एल की बजाय आप ये पूरी वैल्यू भी इसके अंदर लिख दो ना। आप जिस तरह ये है, ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं ये पूरी जो वैल्यू है मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे टाइपिंग में टाइम ना लगे ना, थोड़ा भी टाइम ना लगे। अब मैं ऊप लिखता हूँ, उसके अंदर मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। अब 3 तरीके हो गए, पीछे परसेंट लगा दो तो लास्ट वैल्यू को, उस वैल्यू का जो वेरिएबल जिसमें सेव है वो पुट कर लो, या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, आंसर आपके पास सेम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप उस एक्सप्रेशन को पुट कर देंगे तो आपके पास उसका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है OOP expression produces a sequence whose elements are the operands in expression, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ, हमारे पास आ रहे हैं कि हम पिछला जो हमारे पास था एल में हमारे पास कितने नंबर थे, 1 2 3 4, ठीक है। एन ऑफ ऊप्स हम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एल का साइन लगाएंगे, क्योंकि एल में हमने कैलकुलेट करने कितने एलिमेंट्स थे जी, 1 2 एंड 3 एंड 4, 4 एलिमेंट्स थे हमारे पास, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उस जो हमारी सीरीज एक्सप्रेशन थी उसमें थर्ड एलिमेंट कौन सा था, ठीक है। थर्ड एलिमेंट यानी 3 ऑफ एल यानी 2c, थर्ड नंबर पे कौन सा था, 1 2 एंड 3। इसको जरा हम अपनी एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, ठीक है। हम इसमें लिखते हैं एक न्यू एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं अपनी मर्जी से, हम एक एग्जांपल लिखते हैं, हम एक एल बनाते हैं, ठीक है। एल लिखते हैं वेरिएबल, ठीक है। उसमें हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय z प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय q, ठीक है। ये आपके पास बन गया, एक सीरीज बन गई। आपने इसके ऊपर ऊप की कमांड लगाई, उसमें मैंने आपको बताया था परसेंटेज लगाएं, तो उसका मतलब होता है जो प्रीवियस वैल्यू है उसको हम यहाँ पे एल लिख लेते हैं जिसमें हमने वेरिएबल में स्टोर किया हुआ। अब ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, इन द सीक्वेंस कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पहले आपने लिखा, अब ये सीक्वेंस में हो गया। अब जो हमने कमांड पढ़ी है एन ऊप्स, किसके अंदर, एल के अंदर, कितने, अब हम पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये कॉमा के साथ पूरी एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। 5 आ गया हमारे पास, तो ये उसने हमें बता दिया हाउ मेनी, 5। अब हम उसमें पता लगाते हैं कि यार चौथे नंबर पे कौन सी चीज है इन एल, फोर्थ नंबर इन एल कौन सी चीज है, हम पता लगा लेते हैं। 1 2 3 4 नंबर पे ये है। अगर हम इसमें पता लगाना चाहते हैं यार 5वें नंबर पे क्या है, ठीक है, 5 इन एल, तो आ गया 9 टू लास्ट, क्लियर हुआ। अब ये थोड़ा सा हमारे पास क्या हुआ, सीक्वेंस को हमने थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है कि हम सीक्वेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आप कोई भी वेरिएबल लें, जिस तरह आप एस लिखना चाहते हैं, जिस तरह वेरिएबल लें उसके अंदर आप फिर कॉमे लगाते जाएं, ठीक है। अगर आपने इसको 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर तो इस तरह बंदा सारा दिन कॉमे ही लगाता रहा, ठीक है। ये आप एक सीक्वेंस, आप 10 20 तक सीक्वेंस लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने 100 तक बताया तो उसमें आपको फिर वो फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एक और वे है कि आप एस में से 3 वाले का पता लगा सकते हैं, एस 3 तीसरे नंबर पे कौन सी चीज है जी, 3, ये एस 5 नंबर पे कौन सी चीज है, 5, ठीक है। तो इस तरह आप एक कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है डाटा टाइप में, उसको आप, हमने क्या पढ़ा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा सीक्वेंस सिंपल कैसे लिखते हैं, फिर हमने उसके ऊपर फॉर्मूला रेपिटेशन से किया, फिर हमारे पास ऊप की कमांड आ गई, फिर उसमें एन ऊप्स, ऊप नंबर बताया कौन से नंबर पे, ठीक है। उसके बाद हमने एक सिंपल तरीका बताया कि ये जिस तरह हम अरेज में पढ़ते हैं ना, ये अरे का हमारे पास इंडेक्स होता है, बिल्कुल उसी तरह हम तीसरे नंबर पे एस में तीसरे नंबर पे कौन है जी, 1 2 3, तीसरे नंबर पे 27, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेट्स।
अब सेट्स क्या होते हैं, हमने मैथमेटिक्स में बचपन से पढ़ा हुआ है कि जनाब सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक सेट लिखना चाहते हैं, ठीक है, उस सेट को हमारे लिखने का क्या तरीका है कि हम इसमें हम सेट स्टोर करते हैं, तो हम पहले ये यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसमें हम लिख देते हैं x, y, z, t। ये हमारे पास आ गया सेट, ठीक हो गया, ये हमारे पास एक सेट आ गया, सही है। उसके बाद हम एक और सेट लिख लेते हैं, बी में हम सेट लिख लेते हैं, उसमें हम लिखते हैं जी के x, y, a, इधर हम c, s, c, d, s, ये हम लिख लेते हैं इस तरह। दो सेट हो गए। अब आप सेट जिस तरह आप अपनी कॉपी पेंसिल से लिखते हैं ना, कॉपी पे लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह सेट। अब देखते हैं हम मैपल हमें कौन सी कमांड देता है। ये दो सेट्स आ गए, एक हमें यूनियन की कमांड देता है, इंटरसेक्शन की कमांड देता है, माइनस की कमांड देता है। पहले हम इन तीनों कमांड्स को देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, देखा वो ब्लैक में बोल्ड हो गया, ठीक है। इन दोनों को उसने फिर हम इनके इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। हम देखते हैं उसने इंटरसेक्ट कमांड लिखी हुई है, ठीक है, बी, दोनों में से जो कॉमन है, ठीक है। ए आप माइनस कर सकते हैं, माइनस बी। तो ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये कमांड्स याद रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास तीन ये हो गई। अब मेंबर क्या टू, अब हम यहाँ पे मेंबर की जो कमांड है वो हमें क्या बताएगी, मेंबर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या आर जो वर्ड है वो मेंबर है ए सेट का, नो फॉल्स, देख लें आप, इट देयर इज नो आर। अब मैं देखता हूँ कि मेंबर लिखता हूँ मैं टी इज अ मेंबर ऑफ ए और नॉट, उसने बताया यस ट्रू। अब मैं लिखता हूँ कि मेंबर में हम लिखते हैं मेंबर सी इज अ मेंबर ऑफ बी सेट और नॉट, तो हम देखते हैं यस ट्रू। तो ये हमारे पास सिंपल सी कमांड्स कौन सी होगी, सेट्स की कमांड होगी, ठीक है, कि हम सेट्स के ऊपर कौन सी कमांड लगा सकते हैं, सिंपल, ठीक है। या उस तरह जिस तरह हमने पहले देखा था ए ऑफ 3। अब जिस तरह ये मेरे पास सेट है, मेरे पास बी सेट था, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ना एक दफा फिर नीचे लिख देता हूँ, ये हमारे पास एक बी सेट था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बी जो सेट है इसमें हम कहते हैं कि 5th नंबर पे क्या चीज है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम सीक्वेंस में किया, तो 5th नंबर पे कौन सी चीज है, y, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं ए जो हमने ऊपर लिखा है उसके तीसरे नंबर पे क्या चीज है, तो उधर भी y है, देख लेते हैं ए में तीसरे नंबर पे y है कि नहीं, 1 2 3, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास सेट्स, ठीक हो गया। अब आती है हमारे पास लिस्ट और जो हमारा सेट है वो सीक्वेंस है और सेट, उनमें सब में आपको नजर आ रहा होगा, सब में हम कॉमा लगाते हैं। जो सीक्वेंस थे उसमें हम सिंपल कॉमा लगाते थे, ठीक है। और आपके पास जो नेक्स्ट आया सेट, उसमें आप कर्ली ब्रेसेस लगाते थे। अब आपके पास ब्रैकेट्स आ जाएंगी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें आपने ये सीधी सीधी ब्रैकेट्स लगानी है और आपके पास वो किस में आ जाएगा, लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। L1 है, L2, दो लिस्ट्स हैं, ठीक है। और उन दोनों लिस्ट को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास कमांड यहाँ पे क्या गिवन है, ऊप की, OP L1, OP L2, ठीक है। अब ये जो हमारे पास था ये ऑलरेडी सीक्वेंस में था, तो इसको हम सीक्वेंस में ही कन्वर्ट जब ऊप कमांड से कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें प्लस होता तो ऊप की कमांड यूज करते, प्लस खत्म होके ये हो जाता है, ठीक है। तो लिस्ट जो हमारे पास है वो सेम एज इट इज है जैसे हमने सीक्वेंस लिखा, लेकिन उनका बस डिफरेंस होता है क्या। अब जिस तरह मैं लिस्ट 1 लिखूंगा ना, तो उसको मैं ऐसे इन ब्रैकेट्स में लिखूंगा, ठीक है, A, B, C, D, E, F। तो ये मेरे पास आ गई जी फर्स्ट लिस्ट, ठीक हो गया। अब मैं सेकेंड लिस्ट लिखता हूं इसमें,
अब इसमें आप देखेंगे सेकंड लिस्ट भी मैं इसी फॉर्म में लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x कॉमा y कॉमा सॉरी y कॉमा z कॉमा w। तो मैंने ये एक और लिस्ट बना दी, दो लिस्ट बना दी। अब मैं इसको कंबाइन करना चाहता हूँ एक लिस्ट में, ठीक है। तो देखते हैं हमें मैपल ने क्या कमांड दी है, ठीक है। हमें मैपल ने कमांड दी, हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। ये हमारे पास स्टार्ट हो गया इसका ऊप, किसका हम पहले कर रहे हैं L1 का, कॉमा नेक्स्ट में ऊप किसका निकाल रहे हैं L2 का, ठीक है। ये हमारे पास आखिर में कमांड क्लोज। तो ये हमारे पास दोनों लिस्ट क्या होगी, मर्ज हो, ठीक हो गया। वही बात है कि फिफ्थ नंबर पे कौन सी चीज आ रही है लिस्ट में, इस ये जो लेटेस्ट लिस्ट आई है इसमें मैं पता लगाना चाहता हूँ कि यार मेरे पास जो लिस्ट में मेरे पास 3 नंबर या 4 नंबर पे क्या चीज आ रही है। तो मुझे उसने बता दिया डी ए इसका पहला नंबर, दूसरा, तीसरा एंड 4। इसी तरह आप लिखना चाहते हैं तो L8 पे आप देख लें आपको क्या नजर आ रहा है, वाई गिन लें आप बेशक, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी लिस्ट की कमांड, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको थोड़ा सा वो रिपीट कर रहा है, एक सीक्वेंस बना रहा है। तो सीक्वेंस में आपका फंक्शन किसी तरह भी हो सकता है। यहाँ पे अब किस तरह फंक्शन दिया हुआ है, i डिवाइडेड बाई i+1, ठीक है। अब हम ये फर्ज करें हमारा सीक्वेंस है, इसको हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम जब इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये मेरे पास सीक्वेंस, अब सीक्वेंस में ये मेरे पास क्या आ गया, i डिवाइडेड बाई i+1, यानी i 1 से लेके 6 तक जाएगा। इसको हम देख लेते हैं, जब i1 पुट करेंगे इसमें तो 1 डिवाइड बाई 1+1 1/2। फिर अब हमने i2 पुट करना है, 2 डिवाइड बाई 2+1 2/3 एंड सो ऑन, ये 6/7 तक ऐसे जाएगा। उसने क्या किया, एक सीक्वेंस बनाया। अब उसने सीक्वेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका सीक्वेंस था ना सारा, ठीक है। उसने उसको ये दोनों ब्रेसेस लगा के किस में ले गए, लिस्ट में ले गए। तो हम इसको लिस्ट में ले जाएंगे, ऐसे करके ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसमें हम इसको किस में ले गए, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ले गए, ठीक है। सीक्वेंस को हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब वो कह रहा है सिर्फ लिस्ट में आपको 2 से 5 तक की चीजें नजर आनी चाहिए। तो हम 2 से 5, जब भी आप अप टू सो ऑन इसमें करेंगे आपने हमेशा 2 डॉट्स लगाने। ये देखो मैं कहता हूँ नहीं यार 2 to 4 नजर आनी चाहिए जो इसमें एलिमेंट्स हैं। तो ये देखें, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, सिर्फ 2 to 4 नजर आए, ठीक है। इसी तरह आप जो M है उसमें आप कह सकते हैं कि 1 2 3 यहाँ तक मुझे नजर आए, तो यस इट कैन पॉसिबल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास उस सीक्वेंस को थोड़ा सा ऊपर से रिपीट कर रहा है कि सीक्वेंस को हम लिस्ट में कैसे लेके जाएंगे और लिस्ट में से हमने छांटी करनी है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो टुडेज लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हम डेटा टाइप्स पे आए। पहले हम पॉलिनोमिनल्स को हैंडल कर रहे थे, तो डेटा टाइप्स में मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप एक्सप्रेशंस को जो सेट्स हैं उनको कैसे लिख सकते हैं, उसमें ऊप की कमांड क्या होती है, ठीक है। फिर हम सेट्स पे आए, सॉरी पहले सीक्वेंस फिर सेट्स में हमने देखा कि यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, मेंबर, नॉट मेंबर, थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा। फिर हमने लिस्ट देखी और लिस्ट को कन्वर्ट किया, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टेबल्स एंड अरेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डेटा कन्वर्जन एंड देन वी विल मूव टू कैलकुलस, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आफ्टर दिस आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। अब कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।